हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस में। चलिए आज के इस वीडियो में हम बच्चों आइसोटोप और आइसोबार के बीच में डिफरेंस समझेंगे, इन दोनों के बीच का फासला समझेंगे। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को, फिर उसके बाद आप लोग भी अपने अपने घर जाइए और घर के सिवा कहीं और मत जाइएगा। ठीक है, देखो भाई आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है, इसको समझने से पहले बच्चों आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर सर मैं लिख दूं यहाँ पे x24, इधर लिख दूं 70, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, एक रैंडम ऐसे फिगर ले ले रहा हूँ, तो सर जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है सर, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और जो ऊपर लिखा है सर, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट जो नीचे लिखा होता है, और ऊपर स्क्रिप्ट क्या, जो ऊपर लिखा रहता है। जो सर नीचे होता है ना, यही होता है एटॉमिक नंबर। यही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जैसे सभी के घरों का हाउस नंबर होता है, वैसे एटम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है सर। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ए बोलना चाहिए था पर Z बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये जो ऊपर में लिखा है बच्चों, इसको मास नंबर बोलते हैं, और इसको बच्चों हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर बोलते हैं और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है ना, फॉर अ न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 24 है, और इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 24 है। कब? जब ये न्यूट्रल होगा। कब भैया? जब ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अगर सर कोई चार्ज वार्ज हो गया, तो अगर कुछ चार्ज होगा तो चार्ज किसकी वजह से आता है? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के या तो गेन से या फिर लॉस से। तो अगर भैया प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देना, यानी अब जो एटॉमिक नंबर होगा वो इसके बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो भैया एटॉमिक नंबर तब भी इसी के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाता है एटॉमिक नंबर अगर इलेक्ट्रॉन का लोचा है तो। ठीक है, चलो भाई इतनी बेसिक बातें समझ गए। अच्छा, मास नंबर में क्या होता है सर? मास नंबर एक और चीज लिख लो, मास नंबर इज इक्वल्स टू, मास नंबर इज इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वही बताता है मास नंबर बच्चों। वही कौन बता रहा है? मास नंबर बता रहा होता है। बात समझो बात को, ये दोनों ही एक तरीके से नंबर हैं। दोनों ही क्या है? एक तरीके से नंबर है, बेसिकली यूनिटलेस है। नंबर है, एक तरीके बता रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, तो इनकी यूनिट क्या होंगी? जीरो, मतलब सॉरी यूनिटलेस होंगे। भले मास में मास आ रहा होगा केजी वेजी, पर वैसा नहीं। वैसे भी हम तो यहाँ केजी यूज ही नहीं करते, हम तो मास की यूनिट यूज करते हैं। क्या केमिस्ट्री के अंदर अगर एटम की मास की बात करनी तो यूनिफाइड एटॉमिक मास या एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो तो इतनी बेसिक बातें पता है। अब आते हैं आइसोटोप आइसोबार भी समझ लेते हैं जल्दी से। चलो इसको मैं थोड़ा सा इससे मिटाऊंगा क्योंकि भैया उसमें टाइम लगता है बड़ा। चलो ये बातें हो गई। अब देखो आइसोटोप क्या होंगे बच्चों? आइसोटोप वो होते हैं सर जिनके अंदर क्या हो, सेम, लिख लो भैया, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट क्या सर? मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए। जबकि इनमें ठीक उल्टा होता है, दे हैव सेम मास नंबर विच इज ए बट डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच इज Z। भैया इसका एग्जांपल बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल है, दुनिया में बहुत चलता है, ये है 1H1 1H2 1H3। ध्यान से देखो, तीनों हैं तो हाइड्रोजन ही, बस इनके आइसोटोप्स हैं। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप। इसका नाम दुनिया वाले बोलते हैं प्रोटियम। इसका नाम क्या बोलते हैं दुनिया वाले? प्रोटियम। इसका नाम बच्चों ड्यूटेरियम बोला जाता है। इसको बोलते हैं ट्राइटियम। बच्चों याद रखना, ये थोड़ा सा, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव समझ रहे हो? वही न्यूक्लियर बम वाले, जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है ना, रेडियो एक्टिव। तो भैया ये हमारे पास तीनों क्या हो गए सर? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सो देयरफॉर दे आर व्हाट? आइसोटोप्स। क्योंकि इनका टॉप वाला चीज क्या है? डिफरेंट है। ऐसे करके भी याद रख सकते हो, आइसोटोप मतलब टॉप डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोटोप मतलब टॉप डिफरेंट होगा। आइसो से सेम मत समझना वरना गलत हो जाएगा। अरे यार ये याद रखना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है सभी का। हाँ सर, एटॉमिक नंबर यानी सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसमें
इसमें सर मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन जो दुनिया वालों ने एग्जांपल दिया वो दिया कैल्शियम का और आर्गन का। बोला दोनों के भैया मास नंबर 40 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर सर 20 होता है, इसका 18 होता है। ये एक नोबल गैस है। और कैल्शियम तो भैया अपना कैल्शियम है, दांतों के अंदर भी कैल्शियम, हड्डियों में भी कैल्शियम, हर जगह कैल्शियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम है, वो आर्गन है, नोबल गैस। देखो बच्चों एक चीज समझो, आइसोबार और आइसोटोप में जो बेसिक सा फासला है क्या है? ये तो ठीक है, डिफिनीशन वाइज तो फासला है ही, डिफिनीशन दोनों के अलग है, एग्जांपल भी दोनों के अलग है, ये तो दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस और बताता हूँ जो कोई नॉर्मली नहीं बात करता, कि बच्चों यहाँ पे जो होती है ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। मतलब क्या है, आइसोटोप्स के अंदर सर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम नहीं सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है? क्योंकि भैया सर आपने तो बोला एटॉमिक नंबर अभी भी सेम है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ करते हैं। अगर किसी की प्रॉपर्टी बढ़िया है या घटिया है, वो डिसाइड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज को। परंतु समझो, क्योंकि सर इसमें एटॉमिक नंबर ही सेम है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग तो सेम ही होंगी, सिमिलर होती है, इसीलिए यहाँ पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, वेयर इन दिस केस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डायरेक्टली लिख लेना, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यही फर्क है जब आप ईसीसी से पढ़ते हैं, ठीक है। आपको हर एक डिफरेंस बताया जाता है, ये भी एक डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना, और स्कूल के एग्जाम्स में लिखोगे तो फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई आइसोटोप आइसोबार में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक कंसेप्ट होता है, वो भी बता देता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं वीडियो को। लिख लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी कर लो, मिटा दें। चलो, इसके बाद भैया क्या होता है, इन्हीं में एवरेज एटॉमिक मास करके एक चीज बोली जाती है भैया, कि सर अगर कई सारे आइसोटोप हैं तो क्या सबका एटॉमिक मास लेंगे हम लोग? तो देखो भाई एटॉमिक मास कैसे बोलते हैं, ये चीज लिख लो, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। देखो भैया कैसे लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान समझना। सर AAM एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ वन मल्टीप्लाई परसेंटेज अवेलेबिलिटी of 1 plus mass number of 2 into percentage availability of 2। यार ये स्पेलिंग अवेलेबिलिटी की गलत हो रही क्या? चलो खैर तुम लोग सही कर लेना, अवेलेबिलिटी ऑफ 2। इसी तरह अगर और भी है तो भैया प्लस करते चले जाना। और एक और चीज याद रखना, परसेंटेज अवेलेबिलिटी, अरे यार ये स्पेलिंग ना, अवेलेबिलिटी ऑफ 1 प्लस परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ 2 प्लस जितने भी हैं उन सभी का जो सम होगा परसेंटेज अवेलेबिलिटी का, बच्चों ये सम आता है 100 के बराबर। ये दो इक्वेशन आप लोग याद कर लो। एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकलता है सर, बाकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी का सभी का सम 100 होना चाहिए। तो अगर दो योग दे रखे हैं, एक का x मान लोगे, दूसरा का 100 माइनस x हो जाएगा, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी लेटर ऑन हम इस पे क्वेश्चन भी लेके आएंगे, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, कुछ मजा आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अभी तो देखो ये शुरुआत हुई है, इसमें आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारी और भी टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लेटर ऑन वीडियोस में कवर अप करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग इंतजार करिए और मस्त पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक जय हिंद, आप सभी को बाय बाय।